हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाग और वंग के बारे में पढ़ेंगे। नाग और वंग में काफ़ी चीज़ सिमिलरिटी हैं, तो उनको इसीलिए एक साथ में पढ़ा रहा हूँ। तो नाग नाग का पर्याय है शीशक, कुवंग, करंग, शीश और शीशक के नाम से इसे जानते हैं। इसके भेद जो होते हैं कुमार और समर होते हैं। ठीक है, क्या है कुमार और समर। ग्रह है शीघ्रता से पिघलने वाला, भार में अधिक, काटने पर काले रंग का होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, पिघलने पर पूती गंध, बाहर से भी कृष्ण वर्ण। ठीक है, अगर पिघलाओगे तो पूती मतलब पूस जैसे पूती गंध मतलब पस के समान गंध आएगी, और बाहर से भी कृष्ण वर्ण का होगा। अग्रह की बात करें सामल मतलब मलयुक्त होगा, कठिनता से पिघलने वाला। ठीक है, ये इसे जब आप पिघलाएंगे तो बहुत कठिनता से पिघलेगा। काटने पर चमकदार होगा, चमकदार नहीं होगा। ठीक है, बाहर से कैसा होगा, बाहर से इसमें बताया गया कृष्ण वर्ण का होना चाहिए, इन्होंने यहाँ पर बताया गया बाहर से श्वेत वर्ण का होना चाहिए। ठीक है, दोष है अगर आपने इसकी अगर इम्प्योर भस्म का सेवन कर लिया तो क्या क्या आपको बीमारियाँ हो सकती हैं। दोष का मतलब है तो प्रमेय हो सकता है, क्षय हो सकता है, कामना हो सकता है। ठीक है, शोधन की बात करें, नाग वंग को द्रवित कर चूर्णोदक में गिराएं। ठीक है, इस प्रोसेस को अगर आप 7 टाइम्स करते हैं तो आपका शोधन हो जाएगा। मारण थोड़ा इसका कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, मारण को देखेंगे। पहले नाग का जारण कर लिया, नाग प्लस वसामूल प्लस अपामार्ग चूर्ण। ठीक है, नाग चूर्ण, ठीक है, बन जाए सराव, फिर इसे साराव संपुट में रखेंगे, फिर रक्त तप्त करेंगे। ठीक है, फिर जल से प्रसारण करेंगे, फिर चूर्ण प्राप्त हो गया। फिर जो चूर्ण प्राप्त हुआ, ठीक है, चूर्ण लेंगे, मनाशिला लेंगे, चूर्ण प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हो गया पूरा जारण विधि। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मारण के लिए क्या करेंगे, चूर्ण को लेंगे, मनशिला को लेंगे, वसासुरस को लेंगे, भावना देंगे, कुक्कुट पुट, ये 3 पुट देने से ये भस्म बन जाती है। पहले नाग का जारण कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका फिर हम लोग मारण करेंगे। ठीक है, पहले जारण, एक आप हेडिंग डालेंगे जारण, फिर उसके बाद डालेंगे हेडिंग मारण। ठीक है, यहाँ बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, वसामूल कितना लेंगे 1/4, अपामार्ग चूर्ण लेंगे, फिर भावना देंगे। ठीक है, अपामार्ग चूर्ण। ठीक है, उसका बात करने वाले मात्रा और अनुपान की। ठीक है, मात्रा इसकी कितनी रहेगी 1/4 से 1 रत्ती। तापमान कितना रहेगा शोधन के लिए हम लोग मेंटेन करेंगे, तापमान कितना शोधन के लिए 325 डिग्री सेल्सियस, भस्म के लिए 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जारण के पश्चात उसे 345 डिग्री पर नहीं होने पर मेल्ट ना हो तब तक उसका मारण किया जाता है। ठीक, फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले वंग। तो वंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वंग के जो पर्याय हैं वो क्या, शुक्ललो, कौरुष्य, वंगक, रंगक, त्रपु। ठीक है, खुराक वंग, मिश्रक वंग। ठीक है, खुराक वंग के स्वरूप तो मृदु हो गया, निर्मल हो गया, रजत के समान वर्ण वाला, शीघ्र ही पिघलने वाला, पिघलने पर कोई भी आवाज़ ना करे, कठिन होना चाहिए, अन्य धातु मिश्रित होना चाहिए, रुक्षितम होना चाहिए, कठिनता से पिघलने वाला, प्रमेह, गुल्म, हृदय रोग, शूल, आर्च, श्वास, वमन। ठीक है, इस प्रकार के अगर आपने अशुद्ध का सेवन कर लिया तो आपको ये बीमारियाँ हो सकेंगी। वंग को द्रवित कर चूर्णोदक में गिराएं 7 बार। फिर क्या करेंगे, नागपत्र भल्ला तक तेल में लिप्त कर सूती वस्त्र में लेप कर इमली पीपल के काष्ठ में अग्नि दें। ठीक है, इस प्रोसेस को अगर आप 4 बार करते हैं तो आपकी वंग भस्म का मारण हो जाता है। 1/2 रत्ती। ठीक है, मक्खन और मलाई के साथ इसका सेवन कर सकते हैं अनुपान के रूप में। फिर इसकी वंग शोधन में 232 डिग्री सेल्सियस और जारण में 600 से 700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, भस्म निर्माण करने के लिए आपको 600 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो मारण 600 से 700 डिग्री सेल्सियस पे आराम से हो जाए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक क्लियर बना स्टे, अगर कुछ ना समझ में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उससे फिर दोबारा अलग लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है।